ओम। ओम शांति। ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 बजे से 9 बजे तक YouTube लाइव पर और गूगल मीट पर आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम प्रतिदिन पहले अव्यक्त मुरली का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम साकार मुरली और उसके बाद प्रश्न उत्तर करते हैं। आज ज्ञान मंथन में 25 मार्च 1995 को चलाई गई अव्यक्त मुरली, जो 1995 की 8वीं अव्यक्त मुरली है, उसे हम मंथन करेंगे। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं, लेकिन और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते। संकल्प शक्ति ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास
पहुंचना चाहो, उसके लिए लेकिन अपने को अनुभव कर सकते। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते। जिस स्थिति में अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की, सेकंड के संकल्प से अपना सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? संकल्प के खजाने से। खजाना माना कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमने इकट्ठी करके रख ली। खजाना माना शक्ति, और संकल्प की शक्ति माना भाई जी बार बार शुद्ध संकल्प से संकल्प करके जो बार बार उसका संस्कार बन जाता है उसको हमारा खजाना कहेंगे। बिल्कुल संकल्प को सिद्ध करना, और संकल्प सिद्धि में निपुणता, योग्यता, अनुभव जितना ज्यादा संकल्पों को सफल करने के अनुभवी बनते हैं वो शक्ति कहलाती। हमने जो संकल्प किया वो हुआ। हमने जो संकल्प किया वो हुआ। ये हमारे संकल्प की शक्ति है। अभी हम देखते हैं कि हम संकल्प करते हैं, होता नहीं, परंतु हम बाबा की श्रीमत के अनुसार सहज संकल्प करेंगे और वो हुआ ही पड़ा। जिस आत्मा के पास आप पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां संकल्प से पहुंच सकते। परंतु कब? जब अपने आप को इस देश से न्यारी आत्मा समझे, आत्मा अनुभव करेंगे। समझ तो जाते हैं, जानकारी तो हमको हो गई है, परंतु उसे अनुभव नहीं किया। मैं इस देश से न्यारी आत्मा हूं। ये अनुभव कर लें, उसके बाद हम ये संकल्प करें तो हम जिस स्थान पर पहुंचना चाहें वहां सेकंड से भी पहले
शिफ्ट हो सकते। जिस स्थान को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते। संकल्प किया, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया, मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। ये अनुभव तो सभी करते हैं ना। खुशी गायब, परेशानी का चिके चिन्हे स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। अपने को शक्तिहीन बनाने में और अपने को शक्तिशाली अनुभव करने में संकल्प का ही आधार है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं परिस्ता हूं, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है, ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो। आधार भी संकल्प शक्ति। धारण करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना, तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना।
अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन अच्छा रहता है और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती, जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है। कंफ्यूज होती है, कमजोर होती है और कंफ्यूज होती है। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। स्पष्ट निर्णय होना चाहिए और व्यर्थ संकल्प की गति फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो स्पष्ट गति होने के कारण सबको कंट्रोल कर पाते। कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां। कईयों को मालूम है, मालूम ही नहीं पड़ता, कईयों को मालूम नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं हो गया, विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम होगी क्यों? कोई गलती भी नहीं की, फिर खुशी कम क्यों हुई?
उदासी क्यों आई, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म। कारण क्या है? विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती। जरूर वेस्ट को व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता। और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ का खाता गंवाने का खाता बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता अलग है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करो। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरों का चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, वो व्यर्थ बहुत जाता है। अपने को देखने का तो अपने अंदर से देखने का, पर बाहर वाले को भी हम देखते हैं तो हम अंदर से ही देखते हैं ना। उसको हर एक देखने का, हर एक को देखने का अलग अलग देखता है ना। जैसे कह रहे हैं अंदर से देखना होता है, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखना होता है।
जो बाहर से देखना होता है वो भाई सहज बाहर हो वाले जाता को है, भी हम अंदर से ही देखते हैं ना भाई। हम दूसरे उसको को तो अपने अंदर से निगाहों नहीं से देखते देखेंगे हैं ना। उसको। दूसरे के अंदर क्या चल रहा है वो तो हम नहीं देखेंगे ना, हम नहीं वो तो स्वयं को देखते हैं ना, देखेंगे हमको अंदर हमारे से। इधर से जो चल रहा है वो नहीं देखते हम हमारे इधर से सामने वाले को देखते हैं ना। हम हमारे अंदर से बाहर वाले को देखते हैं। हाँ भाई जी, वो तो जैसा है वैसा नहीं देखते हम उसको, हम हमारे नजरिए से उसको देखते हैं। आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्पों के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। मैंने सारा दिन अपने श्रेष्ठ संकल्प करके अपने गुण और शक्तियों को बढ़ाया तो जमा किया, और मैंने यदि अपने गुण और शक्तियों को बढ़ाया नहीं, मेरी चढ़ती कला हुई नहीं, तो मैंने व्यर्थ गंवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या जमा किया। क्या जमा किया? अपना चेकर बने हो? चेक करो, करना आता है कि हमने अपना चेकर बने हो या दूसरों का चेकर बने हो? खुद को चेक कर रहे हो या दूसरों को चेक कर रहे हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता कि मैं अपने आप को चेक करूंगा कि मेरी अवस्था क्या है। दूसरे को बाहर से देखना, क्योंकि दूसरे के अंदर को हम नहीं जान सकते, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, वो अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये वे जाने। हम तो उसको बाहर से देखेंगे, खुश है, शांत है या नहीं है, वो सहज हो जाता है। बाहर से देखना सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है, व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को एकानॉमी का अवतार कहते। ब्रह्मा बाप को एकानॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो
या नहीं, आप भी मास्टर हो या नहीं, इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है, वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहना 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे दिन लगते हैं, तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं, तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती। बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च कर होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो पाउंड की बड़ी खुशी होगी या बचाकर आए हैं कि बचाकर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता। कौन कहता है
हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? मालिक कहेगा हो जाता है या गुलाम कहेगा हो जाता है? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो। वो तो भाई जी गुलाम का भी गुलाम हुआ। तो आप कहते तो चेक करो कि कंट्रोलिंग पावर क्या है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करो, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट वेस्ट हो गए। पांच 10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी प्रति घंटा बचे वे 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे? 1 घंटा। और खुशी कितनी होगी? जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते। ऐसे यहां भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और
बुद्धि खाली लगती, शक्ति नहीं लगती, तो क्या करना है? शक्ति नहीं लगती है तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबसे श्रेष्ठ संकल्पों का खाता ही भरपूर हो, तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों? पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों? क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन कौन गया? लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है। पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है, ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नोट
और डॉट, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, आंखों से आंसू नहीं आए। अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया। इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत पश्चाताप की भी कोई हद रखो। ये बहुत है, पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल, बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक ही बात को बार बार वर्णन। हो गया, फिनिश। एक ही बार खत्म करो, दोबारा नहीं। जो हो गया वो होना ही था ना, अनहोनी तो नहीं था। या होना नहीं था, हो गया। क्या समझते हो? होना नहीं था, हो गया, ऐसा है क्या? जब होना हुआ, होनी हुई है, फिर रोने का क्या? आगे के लिए अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन की बजाय टेंशन कर लेते हो। वो नहीं करना। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहां भी जिस चीफ जस्टिस होते हैं ना दुनिया में, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। मक्खन लगा है कि नहीं लगा? पोस्ट अच्छी मिली है कि नहीं मिली?
आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो, अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट दोनों लगाने हैं। ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ये गंवाने का खाता जमा करते। जितना ये प्रश्न खड़े करते हो उतना गंवाते। जो हुआ वो हो गया, बस खत्म बात। रॉन्ग हुआ या राइट हुआ, ये फैसला करो। और उसके बाद नॉट और डॉट। नॉट और डॉट का मतलब क्या है, किसको याद है? अब उस पर सोचना नहीं है, बिंदी लगा देनी है, डॉट लगा देनी, बस। अब वो खत्म। ये गंवाने का खाता जमा करते, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता है। सोचो, लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचाकर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ। लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है, तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है।
ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है? प्लान चलता है, फिर समय को भी उसमें यूज करते। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है, तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। अभी डायमंड जुबली मनाने के प्लान बना रहे हैं, तो डायमंड जुबली में बाप दादा एक बच्चों का दृश्य देखना चाहते। जैसे दीपावली होती है ना, या कोई भी ऐसा बड़ा उत्सव होता है, तो जगह जगह पर लाइट जगी हुई दिखाई देती है। देखा है ना, आप सबके देशों में बड़ा दिन तो होता होगा, तो कितने बल्ब या कुछ भी चीज जगमगाती है, यहां देखो तो जगमगा रहे, वहां देखो तो जगमगा रहे। ऐसे डायमंड जुबली में या रियल रूहानी डायमंड जगह जगह पर ऐसे चमकते हुए दिखाई दे, जो सब अनुभव करें कि ये कौन सी चमक है। डायमंड तो चमकता है, डायमंड तो चमकता है ना। चाहे मिट्टी में भी छिपाओ तो अपनी चमक नहीं गंवाएगा। तो जहां भी, जिस भी देश में, जिस भी स्थान पर रहते हो, तो सभी को अनुभव हो कि जगमगाता हुआ डायमंड है। उन्हों को वाइब्रेशन आए, जैसे लाइट कहाँ भी जगी हुई होती है, अच्छी सजावट होती है, तो आप चाहो नहीं चाहो, लेकिन आपकी दृष्टि को आकर्षित जरूर करेगी। कितने डायमंड हैं और सारे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो सारे वर्ल्ड के अंदर जगमगाते हुए डायमंड अपनी चमक दिखाए, तो क्या दृश्य होगा? अच्छा लगेगा ना। इसका फोटो बाप दादा निकालेंगे, क्योंकि आप तो सब जगह जगह जा नहीं सकते, और बाप दादा तो जा सकते हैं। ये कैमरा लेकर कहां जाएंगे? तो ऐसे चमकते हुए डायमंड का दृश्य विश्व में दिखाई दे।
आरंभ तो हो जाए कि कुछ चमत्कार है, पहले कुछ है तक पहुंचेंगे, फिर लास्ट में कहेंगे सब कुछ ये है। तो उसका आधार है ये संकल्प का खाता। जमा करना, छोटी छोटी बात में पुरुषार्थ करके थको नहीं। ईर्ष्या खत्म नहीं होती है, थोड़ा सा क्रोध अभी भी आ जाता है, बोल निकल जाता है, एक एक बात में मेहनत नहीं करो, बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आपे ही ठीक हो जाएगा। इन सब का बीज तो संकल्प ही है ना। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मेहनत करने की जरूरत नहीं। नहीं तो मुश्किल लगता है ना, इतना अभी करना है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो भी ये कमजोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो 4 सेकंड भी नहीं लगने। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होती है। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी ना। फिर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव हो। लाइट हाउस एक एक के पास जाकर नहीं कहता, दूर से ही इशारा करता। रास्ता ये है। तो आप सभी चमकते हुए डायमंड लाइट हाउस, माइट हाउस हो जाएंगे। लाइट हाउस, माइट हाउस हो जाएंगे। तो आप सभी चमकते हुए डायमंड लाइट हाउस, माइट हाउस हो जाएंगे। तो विश्व में अंधकार रहेगा क्या? ये पसंद है या सिर्फ डायमंड जुबली के प्रोग्राम करेंगे? और डायमंड जुबली पूरी हो गई ऐसे तो नहीं। पहले स्व पर फिर विश्व पर, पहले स्व फिर विश्व। देखो अभी भी आप लोगों का
अभी भी आप लोगों का कहना और दूसरे बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी कहते हैं, लेकिन आपके कहने का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपके कहने का प्रभाव पड़ता है, दिल से लगता है। क्यों? क्योंकि आप करके फिर कहते हो। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। तो सभी का को फर्क लगता है ना। तो जो स्वयं करके और फिर कहता है, उसका प्रभाव अलग होता है, उसका प्रभाव अलग होता है। यहां भी कहते हो ना कि जो फलानी बहन है ना या भाई कहता है, उसका दिल से अलग, उसका दिल में लगता है। और कोई कोई का सिर्फ भाषण सुन लिया, ठीक है। तो फर्क क्या है? तो फर्क क्या है? सिर्फ कहना नहीं, सिर्फ कहना और करके दिखाना। फर्क क्या है? सिर्फ कहना और करके दिखाना। उसका वाणी पर स्वतः ही प्रभाव पड़ता है। तो डायमंड तो सभी हो ना, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई डायमंड है। डायमंड तो हो ही, सिर्फ थोड़ी चमक दिखाई दे, सिर्फ थोड़ी चमक दिखाई दे। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बाप के खजाने में कितने डायमंड हैं और एक डायमंड कितना वैल्यूएबल है। इतना रूहानी डायमंड कहाँ मिलेगा? किसी के पास सारे अमेरिका, किसी के पास सारे अमेरिका, अफ्रीका में ढूंढ आओ, मिलेगा? और यहां देखो कितने रियल डायमंड बाप को मिले, लेकिन ऐसा बनना जो वाइब्रेशन की चमक फैले। ऐसे नहीं अपने आप में खुश रहो कि मैं तो डायमंड हूं। जो सच्चा डायमंड होता है, उसकी चमक कब छिप सकती है? कितना भी ऐसे ऐसे करके दिखाओ तो भी चमक दिखाई देगी।
आजकल तो बाहर के जो रियल डायमंड कहते हैं, है ना, वो रियल नहीं है। आपके स्वर्ग के डायमंड रियल है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो रियल डायमंड की निशानी है कि उसकी चमक फैलेगी। जैसे ये लाइट जलती है तो फैलती है ना, जितनी पावरफुल उतनी फैलती है। तो वाइब्रेशन द्वारा आप रियल डायमंड की चमक फैले। जैसे देखो, मधुबन में जब बाप के कमरे में जाते हो तो विशेष अनुभव होता है ना, चाहे जाने ना जाने, निश्चय हो या नहीं हो, लेकिन साइलेंस के वाइब्रेशन तो लगते हैं, है ना। तो आपके साथियों को वाइब्रेशन आए कि हाँ, ये तो चमक रहे हैं। ऐसे नहीं कहे कि ये तो वैसे के वैसे ही। पहले साथियों को वाइब्रेशन आएंगे तो दूर तक भी जाएंगे। परिवर्तन शक्ति अच्छी है ना या कम है? जिसको परिवर्तन करना है तो टाइम नहीं लगता, तो टाइम नहीं लगता कि सोचते हो करेंगे, देखेंगे, करना ही है, चाहे कोई करे या ना करे, मुझे करना है। बहानेबाजी सबको बहुत अच्छी आती। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बहानेबाजी नहीं आती। होशियार हैं, बहाने क्या बनाएंगे? ऐसा हुआ तब, ऐसा हुआ, इसने किया तब हुआ, वैसे मैं ठीक। इसने चलते हुए चोट मार दी तो गिर गई, चोट नहीं लगती तो नहीं गिरते, लेकिन उसने चोट मार दी। आप अपने को क्यों नहीं बचा सकते? चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचाना। या ये बहाना बनाना कि इसने चोट लगाई तो गिर गए। बचाव करना अपना काम है या दूसरा करेगा, तो ये भी बहाने हैं। ये ठीक हो जाएगा ना, तो देखना। बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हो, कल से ये हो जाएगा ना, तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएगा। कल फिर दूसरी बात आ जाती है तो कहते हैं परसों हो जाएगा, तो बहाने नहीं लगाओ, तो बहाने नहीं लगाओ। उड़ती कला की बाजी में नंबर लो, बहानेबाजी में नंबर नहीं लो।
आपके साथी सहयोगी बहुत अंधकार में हो, चारों ओर अंधकार हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अंधकार है ना, इसलिए मैं रोशनी नहीं दे सकता। अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी हो ना, अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी हो ना। अंधकार था, इसलिए ठोकर खाली। कहाँ गए? लाइट हाउस अपने को भी लाइट नहीं दे सकते, तो वर्ष बीतता जा रहा है। सभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसे कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा हमेशा निरंतर शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी ज्यादा। बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं, उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज्यादा वेस्ट जाते। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी, तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को
जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? अच्छा, जिससे ज्यादा प्यार होता है तो प्यार की निशानी होती है अपने से भी आगे बढ़ाना। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा मेरे से भी आगे हो। यही प्यार की निशानी है। कोई में कोई कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण और संपन्न हो। अगर संपन्न हैं तो संपूर्ण होंगे। तो डबल विदेशियों से तो डबल प्यार है ना, क्योंकि स्थापना के पार्ट में आप डबल विदेशियों की विशेष एक शोभा है। स्थापना के पार्ट का विशेष श्रृंगार हो। अभी देखेंगे कि जमा के खाते में अभी विदेश नंबर 1 लेता है या भारत वाले नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि डबल विदेशियों में नेचुरल संस्कार है। जिस लाइन में भी जाएंगे तो तीव्र गति से जाएंगे, गिरेंगे तो भी तीव्र गति से, चढ़ेंगे तो भी तीव्र। तो इस संस्कार को अभी जमा के खाते में तीव्र गति से लगाओ। छोटे छोटे जो स्थान है ना, वो नंबर और आगे लेना। अच्छा, अफ्रीका वाले क्या करेंगे? बाप दादा को अफ्रीका बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो अफ्रीका वाले क्या कमाल करेंगे? कौन सा नंबर लेंगे? सारे अफ्रीका में जगमग हो जाएंगे, डायमंड्स चमकेंगे। तो संकल्प करो कि इस वर्ष विशेष दृढ़ता की विशेषता को हर संकल्प में प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो अफ्रीका अर्थात दृढ़ता की विशेषता पसंद है, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, पसंद तो है लेकिन बाप को भी पसंद आ जाएगा ना। तो अफ्रीका वाले इस विशेषता को सदा सामने रखना। चाहे साउथ है, चाहे कोई भी है, लेकिन दृढ़ता को नहीं छोड़ना, अमेरिका वाले कौन सी विशेषता को अपनाएंगे? परिवर्तन करेंगे। बहुत अच्छा, इसमें एडिशन करना, फास्ट गति का परिवर्तन। कोई भी संकल्प में एकाग्रता की विशेषता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाएगी। अमेरिका में बाहर का टेंशन बहुत है ना। जितना बाहर का टेंशन है उतना आप लोग एकाग्र, टेंशन फ्री, एकाग्रता की विशेषता से फास्ट गति का परिवर्तन। ठीक है ना? अमेरिका वालों को पसंद है। बाप दादा के पास तो सबके फोटो देखेंगे। अभी एकाग्र रहते हैं या सारे दिन में पॉज बदलते हैं?
बाप दादा को भी निश्चय है कि होना तो इन्हों को ही है, होना ही है। ये एकाग्रता की विशेषता सदा साथ रखना। अच्छा, यूके यूरोप यूके यूरोप वाले क्या करेंगे? वाइब्रेशन से सेवा करेंगे। वैसे लंदन तो लाइट हाउस है ही, तो यूरोप से लाइट कहां तक जाएगी? विश्व तक या सिर्फ यूरोप तक? विश्व तक जाएगी। अच्छा, तो इस विशेषता को और प्रैक्टिकल में लाने के लिए सदा ये स्मृति में रहे रखना कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफल करना अर्थात सफलता पाना। तो सफलता की शक्ति है ही सफलता, होगी या नहीं होगी नहीं। तो सफलता के निश्चय की विशेषता सदा साथ रखो। सब जगह होना तो है ही, लेकिन हिम्मत रख करके मदद के पात्र बन सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को अनुभव करते रहेंगे। होना ही है, ठीक है ना? अफ्रीका, अमेरिका सब ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? इकोनॉमी का अवतार बनेगा। इकोनॉमी क्या होता है? बचत। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अवतार बन जाएगा, बहुत अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में जो भी आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की भूमि अवतारों की भूमि लगेगी। जब एक अवतार इतनी कमाल करके दिखाता है तो ऑस्ट्रेलिया में इतने अवतार हैं तो क्या कमाल दिखाएंगे। अच्छी बात है। इसके लिए जो विशेषता धारण करनी है वो है दिव्यता। जितना जितना दिव्यता की शक्ति या विशेषता हर संकल्प में लाएंगे तो सहज ही अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का नाम ही बदली हो जाएगा। अवतार भूमि, इतने अवतार आ गए, इतनी सारी क्रिश्चियन डिनाइस्टी के लिए एक क्राइस्ट अवतार आया, यहाँ तो कितने अवतार होंगे? तो अवतार भूमि बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का भविष्य बहुत ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया का भविष्य कैसा है? बहुत ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया के सभी रत्न सदा बाप दादा के सामने आते हैं। बीच बीच में थोड़ी आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। खेल अच्छा लगता है, लेकिन खेल खत्म तो क्या होगा? सफलता तो सदा दिव्यता ही अवतार की विशेषता। तो सदा दिव्यता ही अवतार की विशेषता है। दिव्यता की विशेषता से इस दिव्यता की विशेषता से इस संकल्प को
स्वरूप में लाएंगे। लाना ही है, संकल्प को लाएंगे, लाना ही है। अच्छा, एशिया जापान वालों ने तो परीक्षा पास कर लिया ना। जापान वालों ने परीक्षा पास कर लिया ना। जापान वाले भी आए हैं, हाथ उठाओ। तो एशिया वाले क्या करेंगे? बच्चों ने कहा एकांतवासी बनेंगे। बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, एकांतवासी बनेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का सूर्य एशिया से प्रकट होगा। बहुत अच्छा संकल्प। तो एशिया वाले प्रत्यक्षता का झंडा, एशिया वाले क्या करेंगे? प्रत्यक्षता का झंडा वहां से पहले लहराएंगे। प्रत्यक्षता का झंडा वहां से पहले लहराएंगे। अच्छी बात। छोटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह होते। देखो कितनी अच्छी हिम्मत रखते। देखो क्या करते हैं, कितनी अच्छी हिम्मत रखते। एशिया से प्रत्यक्षता होगी, मुंह में गुलाब जामुन। आपके मुंह में क्या हो? गुलाब जामुन। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। तो इस संकल्प को सहज पूर्ण करने के लिए, सहज पूर्ण करने के लिए पहले पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलानी। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं ना, तो आपको पवित्रता की क्षमा चारों ओर एशिया में जगमगानी पड़े, तभी सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। तो पवित्रता की क्षमा सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जलती रहे। जरा भी हलचल में नहीं आए। अचल, जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। समझा? अच्छा, मॉरिशस भी छोटा है, लेकिन कमाल करता है। मॉरिशस वाले क्या करेंगे? मॉरिशस की चमक इतनी होगी जो जल्दी भारत में पहुंचेगी।
नजदीक है ना, तो मॉरिशस की चमक भारत के कुंभकर्ण को जगा देगी ना। कोई नहीं जागता है तो लाइट जलाकर उसको जगा देते हैं ना। तो मॉरिशस वाले पहले सदा एक रस चमक के लिए सत्यता की शक्ति का झंडा लहराओ। बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, आत्मा भी सत्य है और ब्राह्मण जीवन भी सत्य है। तो सत्यता का झंडा पहले लहराना पड़ेगा, तब इस सत्यता की विशेषता से चमक बढ़ेगी और भारत क्या सारे विश्व तक फैलेगी। ठीक है ना। रशिया वाले भी रेस तो कर रहे हैं। रशिया वाले हाथ उठाओ, वो इकट्ठे ही बैठते हैं। इन्हों को आपस में बहुत प्यार है। एक जाएगा ना तो सारी लाइन जाएगी। संगठन की शक्ति की प्रैक्टिस इन्हों की अच्छी। तो रशिया वाले क्या कमाल दिखाएंगे? कहा अडोलता की शक्ति धारण करेंगे, फिर तो सारी रशिया को किनारा मिल जाएगा। बहुत अच्छा। तो सारे विश्व में सच्चा सहारा कौन? ये झंडा लहराएंगे, क्योंकि सहारे तो समय प्रति समय बहुत आए हैं, लेकिन सहारे ने किनारे में नहीं पहुंचाया। तो सच्चा सहारा कौन है? जिससे किनारा मिलना ही है, निश्चित है। तो सहारा स्वयं लिया है, उस सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करके सबको किनारे लगाएंगे। अच्छी बात है। तो सहारे दाता कौन? ये झंडा लहराना। मिडल ईस्ट वाले क्या करेंगे? असंभव को संभव करेंगे, राष्ट्रपति को लाएंगे। तो विदेश का पहला राष्ट्रपति यही आएगा। हिम्मत तो अच्छी रखी। अभी पहले असंभव से संभव ये करो कि खुले रूप से सेंटर खुल जाए। है तो संभव ना, लेकिन असंभव को संभव करने वाले युक्त के बिना भी मुक्ति नहीं होनी है। इसलिए युक्त ऐसा प्रयत्न करो जो सभी आवाज निकले कि अल्लाह आ गया। हिम्मत अच्छी रखी है और हिम्मत वालों को मदद तो बाप की है। इसलिए युक्ति से आगे बढ़ते चलो, युक्ति को नहीं छोड़ना। जाकर प्रभात फेरी निकाल लो, ऐसे नहीं करना। अभी तो गुप्त है ना। पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि पराये राज्य में गुप्त में रहे कार्य किया तो अभी
गुप्त का पाठ धीरे धीरे खुलता जा रहा है। गुप्त का पाठ धीरे धीरे खुलता जा रहा है। तो सब खुश हो। ज्ञान सरोवर पसंद है? पसंद है। ये तो नहीं सोचते हो कि मधुबन में सीट खाली हो तो आ जाएं। अगले वर्ष डबल विदेशियों को ज्ञान सरोवर ही देंगे। ठीक है? पसंद है। दादियां भी रहेंगी, आपके साथ दादियां भी रहेंगी, बाप दादा तो आ सकते हैं, लेकिन हाल ही छोटा बनाया। हाँ, कोई युक्ति से हाल को बड़ा करो। कोई युक्ति से हाल को बड़ा करो। कम से कम 3000 तो बैठ सके। कोई इन्वेंशन करो। बाप दादा तो तलहटी में भी आ रहे हैं। हाल सुंदर बहुत बनाया, लेकिन सिर्फ छोटा बनाया। देखो दादियां अगर वहां रहें तो डबल विदेशी मधुबन वाले, मधुबन की टोटल 7 भुजाएं हैं। सभी वहां बैठ तो सके, मुरली तो सुन सके। अभी कितने बैठ सकते हैं? 1600-1700। 1600-1700 तो डबल विदेशी हो जाते हैं। कोई इन्वेंशन करो। बाप दादा आएंगे। लंदन में भी बाप दादा आएंगे। अभी लंदन का टर्न पीछे है। पहले लंदन में बाप दादा आए तो इतनी टिकट कटवाएंगे, कितने चार्टर करेंगे, जंबो प्लान करेंगे, वो भी कितने। इतने सारे इकट्ठे करके दिखाओ, मधुबन बनाकर दिखाओ। यहाँ इंडिया में आते हैं तो दोनों देश विदेश होते हैं। इसलिए कहा ना कि उसमें थोड़ा टाइम पड़ा है। एयर इंडिया के सारे डिपार्टमेंट हैं ना, उनको आप समान बनाओ तो सब टिकट फ्री देवें। तो सब टिकट फ्री देवें। आखिर तो आप लोगों को ही सब काम में आना है। थोड़ा झंडा लहराओ तो सब खुद ही ऑफर करेंगे। अच्छा, आज बाप दादा को ज्ञान सरोवर में आने की एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन बाप दादा मधुबन में ही आए। एप्लीकेशन दी गई थी कि आपने कहाँ आना है? ज्ञान सरोवर में। परंतु बाबा कहाँ आए? मधुबन में। अंतर है कोई ज्ञान सरोवर और मधुबन में? मधुबन निवासियों प्रति विशेष मधुबन के कारण ही बाप दादा यहाँ आए, क्योंकि मधुबन वालों ने अपने तन मन से, संबंध संपर्क से अथक सेवा की है। सेवा में मधुबन वासियों को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन जैसे सेवा की सब्जेक्ट में अच्छे मार्क हैं, ऐसे डायमंड जुबली में मधुबन वासी ज्ञान योग धारणा इन 3 सब्जेक्ट में भी विशेष नंबर ले लें। जैसे सेवा के गीत सब गाते हैं, सारा विश्व मधुबन निवासियों की सेवा के गीत गाता है, ऐसे धारणा में
और सब्जेक्ट में नंबर हैं, लेकिन और ज्यादा लें। मंजूर है? मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वालों का खजाने का बचत का खाता नंबर 1 होना है। बाकी अच्छे भाग्यवान आत्माएं हैं मधुबन निवासी बनना। मधुबन निवासी बनना भी एक्स्ट्रा भाग्य का मेडल है। क्यों? यहाँ रहने का की सिर्फ बात नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के चांस मधुबन में मिलते हैं। तो मधुबनवासी बनना अर्थात गोल्डन चांस लेना। इसलिए बाप दादा मधुबन निवासियों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। वह भाग्यवान, वह हॉस्पिटल भी वृद्धि कर रही है और जितना जितना दिल से सेवा करते हैं, तन से सेवा सभी करते हैं, लेकिन यहाँ दिल से सेवा करना अर्थात दिल की दुआएं देना। तो जो दिल से सेवा करते हैं वो बाप दादा के दिल पर, बाप दादा के दिल पर रहते, नंबर आगे रहते तो सभी हैं, लेकिन नंबर आगे पीछे तो होगा ना। दिल से सेवा करने वाले हॉस्पिटल निवासियों को सदा ही नंबर आगे लेना है। अगर बढ़ते रहेंगे क्योंकि आवश्यकता भी बढ़नी है। तो मधुबन की, माउंट आबू की हॉस्पिटल सबके लिए, आसपास वालों के लिए भी एक सहारा अनुभव होगी कि अगर सहारा मिलना है तो यही मिलना है, तन और मन दोनों का। मधुबन की हॉस्पिटल भी अनेक आत्माओं के तन और मन का सहारा है और बनती रहेगी। इसलिए सेवा की मुबारक है, लेकिन और भी मुबारक लेने के लिए प्लान बनाते चलो। समझा? अच्छा, जो भी है, तलहेटी वाले हैं, म्यूजियम वाले हैं, आबू निवासी हैं, पीस पार्क वाले हैं, संगम भवन वाले हैं, ऐसे और भी देखो मधुबन की भुजाएं कितनी हैं। अभी 7 भुजाएं। ये जो ज्ञान सरोवर है 8वीं भुजा है, तो मधुबन अष्टभुजा हो गया। तो अष्टभुजाओं का विशेष याद प्यास। भारत तो है ही, अभी भारत का मेला लगना है। बाप दादा को भारत ही पसंद आया, लंदन का रिट्रीट हाउस नहीं। जब रेस्ट करेंगे ना तो परम धाम के रिट्रीट हाउस में जाएंगे। तो भारतवासियों से विशेष बाप का प्यार है और भारतवासियों को भी विशेष नाज है, नशा है कि स्वर्ग भी विशेष तो भारत ही बनेगा और बनाने वाला बाप भी भारत में ही आते हैं। स्टोरी भी विशेष तो आदि से अंत तक भारत की है। तो भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारतवासी सबसे नंबर 1 अखंड अचल अडोल स्थिति वाले बनने ही हैं। अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम अच्छा चला, प्रोग्राम तो अच्छा रहा, प्रोग्रेस क्या रही? क्योंकि टीचर्स निमित्त हैं। अगर निमित्त टीचर सदा शक्तिशाली हैं तो आने वाले भी सहज शक्तिशाली बनते हैं। अगर टीचर्स हलचल में आती है तो चाहे कोई देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने, लेकिन टीचर्स का वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाता है।
आप देखेंगे जैसी टीचर होगी वैसी विशेषता स्टूडेंट में भी होगी। अगर कोई रमणीक टीचर है तो स्टूडेंट भी रमणीक होंगे। अगर टीचर ऑफिशियल है तो स्टूडेंट भी ऑफिशियल होंगे। योग की इंटरेस्ट ज़्यादा है तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे। अगर कल्चरल प्रोग्राम करने वाली है तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे। तो टीचर्स विशेष आधार हैं। तो टीचर्स के फीचर्स काम करते हैं। बोले नहीं तो बोले, लेकिन उसके फीचर्स बोलते हैं। छिप नहीं सकते। तो टीचर्स को समझना है कि हम फाउंडेशन हैं, निमित्त हैं। फाउंडेशन वैसे तो बाप दादा है, लेकिन सेवा प्रति निमित्त है। तो निमित्त भाव करना कारण करावन हार की स्मृति, ये टीचर्स को सदा ही सहज आगे बढ़ाती है। तो टीचर्स माना सिर्फ मुख से सेवा करने वाले नहीं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स से भी सेवा करें। ऐसी दिव्य फीचर्स, मुस्कुराते हुए फीचर्स, अचल अडोल के फीचर्स, वो सेवा करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं देखो कोर्स तो अच्छा करा लिया, सप्ताह कोर्स भी करा लिया, पॉजिटिव का भी कोर्स करा लिया और भी सारे पाठ पढ़ा लिए, लेकिन फीचर्स से सेवा की। बाबा पूछते अपने फीचर्स से, गुणों से सेवा की। फीचर्स से सेवा अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में बल देना। तो प्रैक्टिकल लाइफ का बल दिया या सिर्फ पाठ पढ़ाया, तो डबल सेवाधारी बनना अर्थात नंबर 1 बनना, अर्थात नंबर 1 टीचर बनना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।